फिर कुछ चैप्टर्स गायब है, मतलब एक चैप्टर गायब है एक्चुअली में। ये बात करते हैं कि जांगोंग कैसे कैसे इसके भाई से मिला और वैसे बात, और जानू तैयार हो जाता है एक तरीके से जांगोंग की जर्नी में चलने के लिए। जानू और बाकी सभी साथ में चले होते हैं। हमें कैनाजिंग डिस्ट्रिक्ट लोंगजिंग फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। वो सभी वहाँ पे खड़े होते हैं। जांगोंग बोल रहा होता है बिग ब्रदर देखो हम पहुंच गए हैं। जानू बोलता है हाँ। जांगोंग बोल रहा होता है कि अगर हम थोड़ा और आगे चले तो हम लोंगजिंग फॉरेस्ट के बिल्कुल कोर एरिया में पहुंच जाएंगे। जांगोंग सोच रहा होता है कुछ यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। जानू बोलता है सभी ध्यान से, आगे खतरा है। सुन के जांगुंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जांगुंग बोलते कि मुझे करने दो, मैं अपने इविल डिस्पेलिंग मैजिक को टेस्ट कर सकता हूँ। वो ऐसे बोल रहा होता है कि ग्रेट लाइट एलिमेंट्स, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सेक्रेट लाइट को यूज करो और जितने भी इविल है उन्हें गायब कर दो। तभी एक एक्सप्लोजन होती है। वहां से आवाज आती है कि तुम कुछ ज्यादा ही मतलब बेकार हरकतें नहीं कर रहे हो। एक ओल्ड मैन वहां पे आता है और बोलता है कि बेवकूफ इंसानों, किसने तुम्हें अलाउड किया हमारे सेक्रेट लैंड्स में घुसने के लिए और उनको गंदा करने के लिए? अगर तुम अभी पीछे नहीं हटोगे तो तुम्हें यहाँ पे हमेशा के लिए फंसा दिया जाएगा। तुम यहाँ पे फंसे रहोगे, ये तुम्हारी पहली और लास्ट वार्निंग है। तभी डोंगरी कुछ नोटिस करता है और आगे की तरफ जाता है और बोलता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कुछ? जंग बोल रहा था डोंगरी। डोंगरी बोलता है कि मैं पूछना चाहता हूँ तुम ह्यूमन एल्फ है ना? तभी जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मैं सोचो कि तुम सुपीरियर हो एक तरीके से हमसे, अगर तुम्हें पता है कि हम कौन है। अगर तुम यहाँ से हटोगे नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। डोंगरी बोलते वेट मैं भी एल्फ हूँ। पूरी तरह सन्नाटा मच जाता है। फिर मतलब झाड़ियों में आवाज आती है। ओल्ड मैन बाहर आ जाता है और हंस रहा होता है, मतलब डोंगरी को स्कैन कर रहा होता है पूरे तरीके से और बोलता है तुम एल्फ हो? इस तरीके से कैसे दिख रहे हो तुम बस एक और इंसान हो जो कि थोड़े बहुत एल्फ में चेंज हो गया है। तुम इतने ज्यादा इंसानों को अपने साथ एल्वियन फॉरेस्ट में क्यों लाए हो? ये सुन के वेल डोंगरी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जांगोंग आगे आता है अपने भाई को बचाने के लिए और बोलता है तो क्या वो ये हाफ एल्फ है? हम सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, तुम्हें इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं करनी चाहिए। और जो ओल्ड मैन मतलब होता है वो सुन रहा होता है चुपचाप ही। जांगोंग गुस्से से बोलता है तुम बेवकूफ बूढ़े, क्या तुमने इस फॉरेस्ट को खरीदा है? तुम कैसे हमें यहाँ पे एंटर करने से बैन कर सकते हो? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो यहाँ पे इस वर्ल्ड से? तभी जो ओल्ड मैन होता है वो ऐसे शूट कर देता है और वहाँ पे होल हो जाता है ग्राउंड में। जांगोंग बोलता है क्या बेवकूफ बूढ़े, तुमने सच्ची मुच्ची मेरे ऊपर अटैक कर दिया बिना किसी वार्निंग के? ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि मेरा हाथ ऐसे स्लिप हो गया। तो वो दोबारा अटैक करता है। जांगोंग रोक लेता है एक शील्ड टाइप क्रिएट करके। जांगोंग बोलते कि बूढ़े हो गया तुम्हारा? ओल्ड मैन सोच रहे थे हैरानी की बात नहीं कि इतना ज्यादा घमंडी था, ये तो टैलेंटेड है। अगर ये सभी इसकी तरह पावरफुल होंगे तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर ही रहे होते हैं। तभी एक इंसान आगे आता है और बोलता है कि जांगोंग मेरे को ट्राई करने दो। वो बोल रहा होता है ऑनरेबल एल्डर तुम कैसे हो? हम हेलो मर्चनरी टीम के हैं, हम कुछ गलत नहीं करना चाहते तुम्हारे साथ, हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे आए और सिर्फ एक आइटम चाहिए हमें। ओल्ड मैन वो बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? वो बोल रहा होता है जांगोंग का दोस्त कि हम जान सकते हैं कि प्लेस कौन सा है? जांगोंग ऐसे नीचे गिर जाता है और बोल रहा होता है कि कितना बेकार ओल्ड मैन है ये। जांगोंग का दोस्त बोलता है कि हम एक्चुअल में सेक्रेट स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए आए हैं, क्या तुम हमें बता सकते हो, मतलब हमारी डेस्टिनेशन की तरफ हमें ले जा सकते हो? ओल्ड मैन बोल रहा होता है तुम क्या सोच रहे हो तुम एक्चुअली में सेक्रेट स्वॉर्ड को फाइंड कर लोगे? इतने साल हो गए हैं, मतलब 10,000 लोग आए हैं उस स्वॉर्ड को फाइंड करने के लिए पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। जांगोंग गुस्से से बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पे है? तो ओल्ड मैन हंस रहा होता है और बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो स्वॉर्ड कहाँ पे है। जांगोंग बोलता है तुम्हारी हेल्प करनी है पर किस चीज में? वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ एल्वियन एल्डर्स के नाम पे कि अगर तुम ह्यूमंस हमारी हेल्प करोगे डार्क एल्व्स को हराने के लिए तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि सैक्रेड स्वॉर्ड की लोकेशन कहाँ पे है। और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं पनिशमेंट को रिसीव कर लूंगा प्यार से गॉड के द्वारा। जांग बोल रहा होता है ठीक है हम एग्री करते हैं, पर अभी डार्क एल्व्स क्या होते हैं? और फिर बताया जाता है कि नेचुरल और डार्क एल्व्स दोनों एक दूसरे के एनिमीज होते ही हैं। वो बता रहा होता है ओल्ड मैन कि हम पहले स्ट्रेंथ के टर्म पे एक दूसरे के इक्वल होते थे, मुझे पता नहीं कि रिसेंटली क्या हुआ और जो बैलेंस है वो डार्क एल्फ और हमारे बीच में वो टूट गया। डार्क एल्फ हमसे कुछ ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, हमें वो कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से हरा रहे हैं। अगर ऐसे चलता रहेगा तो नेचुरल एल्फ जो हैं वो पूरे तरीके से एक्सटेंट हो जाएंगे, हमारे पास बचने का कोई तरीका नहीं बचेगा। और मैं नेचुरल एल्फ्स का एक एल्डर हूँ, मैं चला हुआ था अपने मतलब एक फ्रेंड की हेल्प करने और मुझे तुम यहाँ पे मिल गए। सेम ही टाइम पे हमें फॉरेस्ट के डीप का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होती है। एक डार्क एल्फ होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर कब से होगे? तभी हमें एक नेचुरल एल्फ दिखाई देता है, उसने स्वॉर्ड पकड़ी होती है और उसको चोट लगी होती है। वो सोच रहे होते हैं कैसे पॉसिबल है, ये सडनली इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए? क्या भगवान भी चाहते हैं, मतलब गॉड भी चाहते हैं कि हम एक्सटेंट हो जाएं? जो डार्क एल्फ होता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने झुको मेरे नेक्स्ट अटैक में। वो जो होता है नेचुरल एल्फ वो सोच रहा होता है कि नेचुरल एल्वियन स्पिरिट्स मेरी बात सुनो, एक डिस्ट्रक्टिव पावर को बनाओ और मेरे सामने जो इविल है उसे खत्म कर दो। वो नेचुरल पनिशमेंट एक वेल अटैक को यूज करता है। डार्क एल्फ बोलता है कि इतने ज्यादा सालों में तुम सेम ही पावर को यूज करते रह रहे हो, तुम थोड़े बहुत भी क्रिएटिव क्यों नहीं बनते? देखो मेरे से लर्न करो। वो ऐसे बोलता है कि एंडलेस इविल
मतलब कुछ डार्कनेस वाला स्पेल कास्ट करता है। उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। नेचुरल एल्फ सोच रहा होता है कि मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। डार्क एल्फ ऐसे हंस रहा होता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है। वेल ज़ांगोंग होता है वो बोल रहा होता है कि ऑलमाइटी लाइट एलिमेंट्स प्लीज मुझे अपनी स्ट्रेंथ दो, लाइट को नीचे से लैंड पे लाओ और सब कुछ को चमका दो। वो अपना एक अटैक यूज करता है 9 डिवीजन लाइट। वो नीचे की तरफ जा रही होती है। ज़ांगोंग और उसकी पूरी टीम ऊपर पहुंच जाती है। वो डार्क एल्फ बोल रहा होता है तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मतलब तुम कैसे हमारे एल्वियन अफेयर्स के बीच में इंटरफेयर कर रही हो। ज़ांगोंग बोल रहा होता है हेलो किंग ऑफ डार्क एल्व्स, तुम्हारा क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा बेवकूफी भरा है। ऑब्वियसली एक इंसान हूँ और रही बात मैं इंटरफेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अपने रीजंस हैं। जो एल्वियन फॉरेस्ट है वो बहुत बड़ा है, तो तुम अलग अलग क्यों नहीं शांति से रहते हो, एक दूसरे से फाइट करना बेकार नहीं है। डार्क एल्फ बोल रहा होता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ जो डार्क एल्फ है वही सच्चे एल्फ हैं। ये जो नेचुरल एल्फ्स हैं ये सब स्पीसीज हैं, ये वर्दी नहीं है इस सेम फॉरेस्ट में पैर रखने के लिए हमारी तरह। अगर तुम्हें पता है क्या अच्छा तुम्हारे लिए तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम मारे जाओगे यहाँ पे। ज़ांगोंग बोल रहा होता है तुम अभी भी डिल्यूजन में जी रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो तुम इस फॉरेस्ट के ऊपर टेक ओवर कर सकते हो उस पावर के साथ जो तुम्हारी है ही नहीं स्टार्टिंग से। डार्क एल्फ बोलते क्या तुम्हें कैसे पता लगा। ज़ांगोंग हंसता और बोलता है मैं सही था। तो डार्क एल्फ होता है वो बोलता है किस तरह की तुम्हारी खाली थ्रेट थी, मेरे को डराने की कोशिश थी। डार्क एल्फ वॉरियर्स प्रिपेयर करो अपने आप को अटैक करने के लिए। ज़ांगोंग बोल रहा होता है डार्क एल्फ तो डार्क मैजिक को यूज करना चाहिए उनको, है ना, पर जो तुमने यूज किया वो डार्क मैजिक नहीं था। तुम्हारे पास लास्ट चांस है यहाँ से जाने का, वरना मैं तुम्हें इस फॉरेस्ट के फेस से मतलब गायब कर दूंगा, तुम्हारी एक भी प्रजाति यहाँ पे नहीं बचेगी। वैसे बोल रहा होता है कि ऑलमाइटी लाइट एलिमेंट मेरे फ्रेंड्स मुझे अपनी प्योर पावर दो और ये जितने भी इविल स्पिरिट्स है मेरे सामने उन्हें खत्म कर दो, लाइट को इस लैंड में भर दो पूरे तरीके से। वो बोल रहा होता है कि ये रैंक 8 सप्लीमेंट्री मैजिक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लीमेंट्री मैजिक है, मैं सभी एबनॉर्मैलिटीज को पूरी वाइड रेंज में एलिमिनेट कर सकता हूँ, मतलब जितना भी आसपास के एरिया में सबको खत्म कर सकता हूँ। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है डार्क एल्व्स के लिए, अगर ये तुम्हें लगेगा तो तुम ऑब्वियसली खत्म हो जाओगे। फिर ऐसे जो पावर थी नेचुरल एल्व्स की वो स्टार्ट हो गई, मतलब वापस आना, क्योंकि लाइट गिर रही थी तो ऑब्वियसली डार्कनेस और ईविल कमजोर हो रहा था और जो नेचुरल एल्व्स थे वो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे। जो डार्क एल्व्स थे वो एक तरीके से दर्द से चिल्ला रहे थे, वो पेन में थे कुछ ज्यादा ही। वो डार्क एल्फ बोल रहा होता है कि तुमने क्या किया मेरे लोगों को, तुमने अपने मैजिक को इकट्ठा कर लो, मतलब अपने साथियों को बोल रहा होता है कि इकट्ठा कर लो, यहाँ से हम जा रहे हैं। वैसे जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं आज के दिन को याद रखूंगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा आराम से। वो फिर अपने साथियों को चलने के लिए बोल देता है वहां से। ज़ांगोंग ऐसे हवा में होता है, नीचे उतर रहा होता है। वो जो ओल्ड मैन होता है वो उसके पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, मतलब जितना शुक्रिया बोलूंगा उतना काफी नहीं होगा, अगर तुम नहीं होते यहाँ पे तो हमारे पास कोई तरीका नहीं होता यहाँ पे बचने का। ज़ांग बोल रहा होता है कि हाँ हम बस लकी थे, अगर वो भागे नहीं होते तो मुझे फाइट करने पड़ते उनसे, सच में मैं इस अटैक को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ। ओल्ड मैन बोल रहा होता है क्या मैं तुमसे एक और फेवर के लिए पूछ सकता हूँ। ज़ांग बोलता है क्या हुआ, क्या पूछना चाहते तुम। ओल्ड मैन बोलता है कि हमारा जो किंग है वो कुछ ज्यादा इंजर हो गए इस फाइट में अभी। ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे ट्रीट करने की, पर कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, तो हमें सचमुच पता नहीं है कि अब क्या करना है। ज़ांग जाता और देखता है उस इंसान को, मतलब किंग को, उसके गर्दन पे कुछ निशान टाइप होते हैं। ज़ांग उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है चलो मैं ट्राई करता हूँ, किसी तरह का पॉइजन होता है ये। ज़ांग बोलता है कि ऑलमाइटी लाइट एलिमेंट्स मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम इस ईविल को खत्म कर सकते हो, प्लीज अपनी लिमिटलेस पावर को यूज करो इस क्रिएचर को सेव करने के लिए जो कि तुम्हारे सामने है। वैसे लाइट को रेडिएट कर रहा होता है किंग की बॉडी के ऊपर, वो देख रहा होता है आगे की तरफ, पूरा फोकस होता है एक तरीके से। जो लाइट होती है वो इफेक्ट कर रही होती है उस किंग को, और जो किंग होता है उसमें पॉइजन जो फैल रहा होता है वो कम हो रहा होता है। एल्डर बोल रहा होता है कि जो किंग है वो हील हो गई, तो मिरेकल है, कितना ज्यादा अमेजिंग है, ये तो सच्ची मुच्ची एक मेज है। ज़ांग बोल रहा होता है कि मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज कर लिया है, अब ये पूरी तरह से ठीक होगा, बस इसे थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। वो इसके ऊपर छोड़ देते हैं, मतलब चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो सब बोल रहे होते हैं कि हम कितना थैंक यू बोले, सब काम मैं तुम्हारे लिए, हमें सचमुच नहीं पता कि तुम्हें कैसे प्रॉपर्ली हम थैंक यू बोलेंगे जो तुमने हमारे लिए किए नेचुरल एल्फ्स के लिए। ज़ांग बोल रहा होता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, हमारे लिए टेस्टी खाना बनवा सकते हो। एल्डर बोल रहा होता है ठीक है मैं जल्दी से प्रिपेयर करवाता हूँ उसे। फिर ऐसे ही जो खाना होता है वो तैयार हो जाता है। ज़ांग बोल रहा था वाह ये तो कितना ज्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है, मतलब फ्रेगनेंस आ रही है, इससे टेस्टी है। फिर वो खाने लग पड़ते हैं और ऐसे बोल रहे होते हैं कुछ डिलीशियस है ऐसे वैसे। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। किंग बोलता है कि मैं मेज वीक को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, हम हमेशा याद रखेंगे जो तुमने हमारे लोगों के लिए किया है। वो पूरी तरह से ठीक होता है और अपने थ्रोन पे बैठा होता है। ज़ांग बोल रहा होता है कि वेलकम, एक दूसरे की हेल्प करना सही होता है, हम भी तुमसे कुछ हेल्प चाहते हैं तो ये म्यूचुअल हो जाएगा, ऐसे तुम भी ऐसे
सी फील नहीं करोगे कि हमने मतलब एक तरीके से डेप्टेड फील नहीं करोगे। किंग बोलता है कि हाँ, अगर तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता तो हम डार्क एल्फ्स के हाथों मर गए होते। इसके लिए हमें तुम्हें शुक्रिया बोलना है, तो ठीक है, जो तुम मांगोगे हम उसे पूरा कर देंगे। किंग बोल रहा होता है अगर रही बात सेक्रेड स्वॉर्ड की, तो हाँ, ये हमारे गॉड्स ने एक वेपन पीछे छोड़ा हुआ है। इसके पास पावर है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की। लेजेंड्स में ऐसे बोला जाता था कि जो स्वॉर्ड है वो सिर्फ डिवाइन फॉरेस्ट में फाउंड की जा सकती है। जंग बोल रहा होता है डिवाइन फॉरेस्ट तो मैंने सुना नहीं कभी भी। किंग बोल रहा होता है सिर्फ नेचुरल एल्फ्स ही इस सीक्रेट को जानते हैं। अगर तुमने डिवाइन फॉरेस्ट को फाइंड कर लिया होता फिर भी तुम प्रोटेक्टिव बैरियर को नहीं तोड़ पाते। जानू बोल रहा होता है जांगोंग, हम काफी ज्यादा लकी हैं। ऑनरेबल एल्डर, क्या तुम हमें रास्ता दिखा सकते हो? एल्डर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें सिर्फ लोकेशन ही बता सकता हूँ, आगे तुम्हें खुद फाइंड करना पड़ेगा अगर तुम मेरे डायरेक्शन को फॉलो करोगे तो। जांग बोलते हैं तो ग्रेट है, तो चलो हम जल्दी से जल्दी चलते हैं। किंग बोलता है प्लीज सभी वेट करो। जांग बोलता है किंग, क्या तुम कुछ और बोलना चाहते हो हमें? किंग बोल रहा होता है कि वेल बात ये है कि डार्क एल्व्स अभी के लिए गए हैं, पर मुझे लगता है मतलब यही होता है इसे डर कि वो वापस आएंगे। फिर जांगोंग हमें बताया जाता है कि जांगोंग ने नेचुरल एल्व्स को एक मैजिक इंस्ट्रक्शनल बुक लिख के दे दी, मतलब सीखने के लिए, ताकि ये लाइट मैजिक सीखे, मतलब एक तरीके से सीख सकें। जैसे डोंगरी को सिखा रहा था, अगर ये सीख जाएंगे लाइट मैजिक तो वेल ये डार्क एल्व्स को आसानी से हरा सकते हैं। जैसे उन्होंने एल्वियन कैसल को छोड़ा, उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया सेक्रेड स्वॉर्ड को फाइंड करने के लिए। वैसे चले होते हैं, एक बोल रहा होता है कि मैं गुस्सा थक गया हूँ। जानू बोल रहा होता है मुझे लगता है कि हम पहुंच पाएंगे। जांगू बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ। वो मतलब पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, फिर ऐसे जांगू नीचे पड़ा होता है और बोल रहा होता है क्या मैं गिव अप कर दूं? हम इतनी दूर आ गए हैं, खाली आ जाए हम, मैं कैसे टीचर डी को फेस कर पाऊंगा? डोंगरी बोल रहा होता है ज्यादा सोचो मत, अगर तुम ऑनेस्ट होगे और सिंसियर होगे चीजों के लिए तो पक्का सब कुछ ठीक होगा। जांगू बोलते ठीक है, रेस्ट करते हैं आज के लिए और कल दोबारा स्टार्ट करेंगे। जांगू ऐसे बैठा होता है और सोच रहा होता है अगर मैं ऑनेस्ट होऊंगा और सिंसियर होऊंगा तो चीजें ठीक चलेंगी। मतलब डोंगरी बिल्कुल सही बोल रहा है। मेरे को लग रहा है कि हम स्टार्टिंग से कुछ गलत कर रहे हैं। वो ऐसे बार बार सोच रहा होता है कि अगर मैं ऑनेस्ट होऊंगा सिंसियर होऊंगा तो चीजें काम करेंगी। वो कल्टीवेट कर रहा होता है बैठ के, तभी उसे कोई आवाज लगाता है जांगोंग को। वो बोल रही होती है आवाज की किसने मेरी स्लीप को डिस्टर्ब किया है। जांग बोलते क्या ये बैरियर बात कर रहा है? तो कब से कोशिश ही कर रहे होते हैं बैरियर को क्रॉस करने की। जांग बोलता है हेलो, मैं ये नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं, मैं सेक्रेट स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बैरियर बोलते सेक्रेट स्वॉर्ड, मैं ये एडवाइस करता हूँ तुम्हें कि आगे मत ढूंढो तुम ज्यादा। जांग बोलता है क्यों? बैरियर बोलता है क्योंकि मेरे को फीलिंग आ रही है कि तुम कुछ ज्यादा काइंड हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी यहाँ पे डेथ हो जाए। जांग बोल रहा होता है फिर भी मेरे को सेक्रेट स्वॉर्ड को फाइंड करना पड़ेगा, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। बैरियर बोल रहा होता है कि अंदर कुछ ज्यादा डेंजरस है, अंदर 3 ट्रायल्स होंगे, उनमें तुम्हें सर्वाइव करना पड़ेगा हर एक ट्रायल में, और हर एक ट्रायल एक से ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। जांगुंग बोलते ठीक है शुक्रिया ऑनरेबल बैरियर। फिर ऐसे सुबह हो जाती है, जांगुंग बोल रहे तो सभी जाग जाओ, मैंने बैरियर के अंदर एंटर करने के लिए रास्ता फाइंड कर लिया है। बाकी बोल रहे तो सच्ची हम बैरियर को एंटर कर सकते हैं अब। ऐसे जांगुंग सभी को बता देते कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। डोंगरी बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा लकी हो जांगुंग, चलो चलते हैं, उससे पहले कि बैरियर अपने माइंड को चेंज कर ले। जांगुंग हंस रहा होता है और बोलता है मुझे नहीं लगता वो अपने माइंड को चेंज करेगा, पर चलो चलते हैं। वैसे एंटर कर जाते हैं बैरियर के अंदर। डोंगरी बोलता है वाह हम तो सच्ची एंटर करके। जांगुंग बोलता है हाँ ये ठीक है, सभी वेट करो, आगे डेंजरस सी फीलिंग आ रही है मुझे। जांगुंग का जो साथी होता है वो बोलता है वो आ गया, मतलब जो डेंजर जांगुंग बोल रहा है। जांगुंग आगे की तरफ देखते हैं और बोलता है जायंट्स, कुछ ज्यादा जायंट्स आ रहे होते हैं आगे से, पपे टाइप। जांगुंग बोलता है ये क्या है, ये स्टोन जायंट्स हैं, चलो इनर फॉरेस्ट की तरफ भागते हैं। स्विस और बिग ब्रदर तुम मतलब रास्ते को ओपन करना हमारे लिए, श्वान और जो गे है वो गार्ड करेंगे आगे की तरफ को, और डोंगरी और मैं सेंटर में एंटर करेंगे। जानू बोलते सभी चलो चलते हैं। वो जो पपेट होता है वो देख लेता है जानू को, जानू बोलता है इसे लो, वो अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है उस पपेट की तरफ। जांगुंग बोलता है मतलब अपने अटैक को लगा होता है करने, वो बोल रहा होता है लाइट एलिमेंट्स मेरे दोस्त, ऐसे ही अपने एक साथ में वो जाओजिन को बाहर निकाल देता है। वो बोल रहा था जाओजिन मेरी हेल्प करो। जाओजिन बहुत जोर से रोर करता है और एक शॉक वेव रिलीज करता है जायंट्स की तरफ। जांगुंग बोलता है जाओजिन हमारे लिए रास्ता ओपन करो, सभी क्लोजली फॉलो करो मुझे। जानू बोल रहा होता है कि मैं इंजर्ड हूँ, तुम जाओ आगे। पहले एक तरीके से उस पपेट ने इंजर कर ही दिया होता है जानू को, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही कि पैनल से गायब करते जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। जांगुंग बोल रहा था जानू क्या बकवास कर रहे हो तुम, हम जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में, तुम्हें जल्दी करनी पड़ेगी वरना लेट हो जाएगा। जांगुंग बोल रहा था सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैंने बैरियर की बात सुनी होती तो इस तरह के डेंजर में हम फंसते नहीं। तभी डोंगरी अपना हाथ जांगुंग की वेल शोल्डर पर रखता है और बोलता है कि अभी गिव अप मत करो, हम अभी भी जिंदा है, हम डेफिनेटली जिंदा बाहर निकलेंगे। जांगुंग उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर बोलता है कि ठीक है हम गिव अप नहीं कर सकते हैं। सिसो आगे की तरफ अटैक कर रहा होता है उस जायंट की तरफ। जांगुंग भी जल्दी से उसके सामने पहुंच जाता है, वो सभी की तरफ देख रहा होता है क्योंकि सभी इंजर्ड ही होते हैं। वो बोलता है लाइट एलिमेंट्स मेरे दोस्त, मैं प्लीज चाहता हूँ कि तुम अपनी लिमिटलेस एनर्जी को यूज करो और इन एनिमीज के सामने आ जाओ। वो वेल एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है बिल्कुल ही जायंट के सामने। डोंगरी बोल रहा होता है जांगुंग अपनी पूरी एनर्जी
लगा रहा होता है एक तरीके से। वो बोल रहा होता है मेरे को सभी को बाहर निकालना पड़ेगा। वो जाइंट होता है वो नीचे गिर जाता है एकदम से और वो हार जाता है कम्प्लीटली। तभी जाओजिन ऊपर उड़ रहा होता है। जांगुंग बोलते सभी जाओजिन के ऊपर चढ़ जाओ, हम बाहर निकलते हैं। फिर वो एटलीस्ट एक सेफ पोजीशन पे पहुंच जाते हैं और जांगुंग नीचे गिर के बोल रहा होता है कि वाओ हम फाइनली सेफ हुए। वो सभी नीचे बैठे होते हैं। जानू ऐसे हंस रहा होता है। वो फिर कैंप फायर करते हैं, एक तरीके से बैठे होते हैं। जांगुंग बोलता है सभी मैंने कुछ ज्यादा सोचा है, तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। जानू बोलता है वापस चले जाना चाहिए, हम इतने ज्यादा ट्रबल में साथ में गुजरे हैं, हम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते आधे रास्ते। जांगुंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि सभी अपनी जिंदगी को इस जर्नी में रिस्क में डाले मेरे लिए, तो ज्यादा सही होगा अगर तुम वापस चल जाओ। ये मेरा मिशन है, तो मेरे को इसे हैंडल करने दो। डोंगरी बोल रहा था जांगुंग तुम क्या सोच रहे हो, हम कौन है? तुम क्या सोच रहे हो हमें मौत से डर है? मेरा मतलब बताओ मुझे कौन यहाँ पे सोच रहा है वापस जाने का? मतलब ये सब कुछ स्विस बता रहा होता है। डोंगरी बोलता है कि स्विस से ही बोल रहा है, हम डरपोक नहीं, हम कैसे आधे रास्ते भाग सकते हैं। जांग चुप होता है, ऐसे ही सोच रहा होता है। स्विस बोलता है यहाँ पे कोई है जो अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता है? स्वान बोल रहा होता है हाँ कौन है यहाँ पे ऐसा, हम सब तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। बाकी सब बोल रहे होते हैं हाँ हम मानते हैं, ऐसा ही करेंगे हम। जांगुंग फिर खुश होकर बोलते हैं शुक्रिया तुम सभी, तुम बेस्ट कंपेनियन हो मेरे। सभी हंस रहे होते हैं। जानू बोलते हैं हाँ ये हुआ ना एटीट्यूड तुम्हारा, अब नेक्स्ट प्लान को हमें सेटअप करना है। जांगू बोल रहा था हाँ आगे पता नहीं हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा होगा, तो सोचना तो पड़ना ही है कि आगे क्या करना है हमें। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाई देता है। जांगू बोलते सभी ध्यान से, मतलब मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ डिटेक्ट किया मैजिक वेव से। वो आंखें बंद करके आगे की तरफ इशारा करता हुआ बोलता है ये माउंटेन, चलो यहाँ पे उसको देखते हैं। वो ऊपर पहुंच जाते हैं माउंटेन के। डोंगरी बोलता है पर यहाँ पे तो केव भी नहीं है। जांगू बोलता है मैंने फाइंड कर लिया। वो आगे की तरफ इशारा करता है, आगे कुछ पैटर्न टाइप होता है। जांगू बोलता है मुझे पता नहीं इसे कैसे मैं ट्रिगर करूँ। जानू बोलता है क्या करे अब, क्या हम खाली आ जाएंगे? जांगू बोलता है ऐसे तो मुझे पता नहीं, पर मेरे पास ये चीज है, तो चलो चिंता नहीं करते हैं, पहले रेस्ट करते हैं, मैं स्टडी करता हूँ इस टाइम पे। जानू बोल रहा होता है तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाई देता है। जांगुंग बोल रहा होता है कि मैंने सब कुछ फिनिश कर लिया है। बाकी बोल रहे होते हैं तो कैसा कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? जांगुंग बोलता है ऐसे कोई मैजिक नहीं है इस बुक में जो चैंट कर सकता हूँ मैं, पर मेरे पास कुछ आइडियाज है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। अपने हाथ में एक लाइट बॉल क्रिएट करता है और बोलता है एंशिएंट मैजिक सर्कल, प्लीज मैजिक को एज अ मीडियम यूज करो और इनिशिएट करो। वो उस मैजिक बॉल को उस पैटर्न पे रखता है, जो लाइट होती है वो उस पैटर्न में जा रही होती है और वो पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। जांगू बोलते सभी इस हेक्साग्राम में एंटर करो, जल्दी से ये एक्टिवेट होने वाला है। वो सभी उसके अंदर आ जाते हैं। तभी वो एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बाकी बोल रहे होते हैं हम कहाँ पे, ये तो गुजार डार्क है। जांगू बोलते सभी ध्यान से तैयार है ना? जांगू एक लाइट बॉल को क्रिएट कर लेता है और बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि हम माउंटेन के अंदर है, मुझे लगता है कि यही प्लेस है जहाँ पे सेक्रेट स्वॉर्ड होगी। सभी प्लीज ध्यान से, स्विस और मैं आगे की तरफ चलते हैं, मतलब फ्रंट की तरफ। केसवान डोंगरी तुम पीछे से फॉलो करो, चलो चलते हैं। वैसे चले होते हैं। एक इंसान बोल रहा था क्या कुछ हुआ है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम सर्कल्स में घूमे जा रहे हैं। दूसरा बोल रहा था क्या ये कोई मेज है? जांगू बोलता है कि ये जो पार्ट है इस फ्लोर का ये एम्प्टी लग रहा है, क्या हम इसे तोड़ दें? जानू बोलते मैं करता हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो जैसे ऐसा करते पूरी केव हिलती है और ऊपर से जो स्टोन्स होते हैं मतलब कांटे जैसे लगे वो नीचे गिरने लग पड़ते हैं। जांगू बोलते सभी मेरी तरफ आओ, अपनी एनर्जी को फोकस करो यहाँ पे। वो एक बैरियर टाइप को क्रिएट कर लेता है रोक से बचने के लिए, और वो एक ही दम से नीचे भी गिरने लग पड़ते हैं। वो नीचे जो खोखला होता है एरिया वहाँ पे वो गिरने लग पड़ते हैं। जांगू ऐसे सोया होता है तभी उसे कोई आवाज लगा रहा होता है कि मेरे बच्चे वापस आ जाओ, गिव अप मत करो, वापस आ जाओ। जांगू अपने आईज को ओपन करता है और खड़े होकर बोलता है ये कौन बात कर रहा है? वो सभी एक प्लेस में होते हैं, कुछ ज्यादा लाइट ग्लो करती है। जांगू बोलता है ये डिवाइन टेम्पल ये तो कुछ ज्यादा बड़ा है। जांगू बोल रहा था क्या सभी ठीक है? डोंगरी बोलता है हम ठीक है। तभी तभी जांगू को एक आवाज सुनाई देती है। वो बोल रही होती है वेलकम मेरे प्यारे बच्चे। जांगू बोलता है ये तो बैरियर बात कर रहा है। वो जो होता है आवाज वो बोलती है कि मैं बैरियर नहीं हूँ, अगर मैं सही तरीके से बोलूँ तो मैं तुम्हारे गॉड्स का राजा हूँ। तुम यहाँ पे काफी ज्यादा चैलेंजेस को पास करके पहुंचे हो। जब से तुमने पैर रखा डिवाइन फॉरेस्ट में, तुमने करेज का टेस्ट पास कर लिया, स्ट्रेंथ का पास कर लिया, इंटेलेक्ट का पास कर लिया, काइंडनेस का पास कर लिया। तुम यहाँ पे पहुंचते नहीं अगर तुमने एक भी टेस्ट को फेल किया होता। जांगू बोलता है तो क्या तुम हमें अब सेक्रेट स्वॉर्ड दे दोगे? वो आवाज बोलती है कि तुम इतना ज्यादा जल्दी मत करो। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। पहले काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले 2 क्लैंस रहते थे। एक क्लैन था डिवाइन का और दूसरा क्लैन था मॉन्स्टर्स का। जो मॉन्स्टर्स थे वो कुछ ज्यादा इविल थे, उनमें कोई होप ही नहीं थी, मतलब बच ही नहीं सकते थे वो। उनके नंबर्स काफी ज्यादा जल्दी तरीके से इंक्रीज करने लग पड़े। डिवाइन्स ने काफी ज्यादा ट्राई किया उनको रेजिस्ट करने के लिए जितना वो कर सकते थे, पर काफी ज्यादा वॉरियर्स मर गए इसी फाइट में। और लास्ट में जो डिवाइन्स थे वो कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो गए, मतलब खत्म कर दिए गए इविल्स के हाथों, मॉन्स्टर्स के हाथों। पर कुछ डिवाइन्स की हेल्प से जो मॉन्स्टर का राजा था उसे सील कर दिया गया। पर इसी प्रोसेस में मैं भी कुछ ज्यादा हेविली इंजर्ड हो गया था। इस दिन तक मैं इंजर्ड ही हूँ एक तरीके से, पूरी तरीके से मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। 1 लाख साल बाद मैं अभी भी अपनी इंजरी से रिकवर नहीं हो पाया हूँ। और जो मॉन्स्टर किंग है वो काफी ज्यादा सालों से, मतलब हजारों सालों से कल्टीवेट कर रहा है।
वो फाइनली उसने अपनी कुछ की को रिकवर कर लिया है, पर एक गलती की वजह से उसकी थोड़ी बहुत मॉन्स्टर्स की रिलीज हो गई। उसने अर्थ में कुछ ज्यादा ही तबाही मचा दी। तुम्हारा जो मिशन है वो ये है कि इस चीज को लोकेट करना और खत्म करना है। मैंने अपनी पावर को यूज किया तुम्हें नई बॉडी को देने के लिए, तो तुम्हें बस अपने हाफ एफर्ट्स को यूज करना जितना तुम पहले यूज करते थे। मतलब एक तरीके से 50% इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया इस गॉड ने। और ऊपर से एक और बात है, तो ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक एक करके स्टैचू के फ्रंट में जाओ जो तुम्हारे सामने है। जानो तुम पहले आओ, मैं तुम्हें क्रेटोस का आर्मर दे रहा हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि एक दिन तुम असली वाला बैटल गॉड बन जाओ। डोंगरी और जांगोंग को ज्यादा हैरान होते हैं। वो जो गॉड होता है वो बोलता है स्विस अब तुम आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें इस हॉर्न ऑफ ज़्यूस को दे रहा हूँ। ये उन लोगों के ऊपर यूज हो सकता है जो मरने वाले हैं, उनको रिवाइव करने में हेल्पफुल हो सकता है ये। स्विस बोलता है शुक्रिया किंग ऑफ गॉड्स। गॉड बोलते है कि श्वान मैं तुम्हें इस हैमर को दे रहा हूँ, हरकुलिस का हैमर है ये। ऐसे तुम हैवी स्वॉर्ड्स को यूज करते थे पर ये हैमर काफी ज्यादा पावरफुल है उनसे। गे मैं तुम्हें इस शील्ड को दे रहा हूँ, ये थोर की शील्ड है। तुम काफी ज्यादा अटैक्स को ब्लॉक कर सकते हो इसकी हेल्प से। पहले तो एसगार्डियन गॉड्स की चीजें दे रहा है, नहीं एसगार्डियन नहीं, ओलंपियन गॉड्स की चीजें दे रहा है। वेल वो जो किंग ऑफ गॉड होता है वो बोलते है डोंगरी मैं तुम्हें इस बो ऑफ जाइफर को दे रहा हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि एक दिन तुम इस बो को अच्छे तरीके से यूज कर सको। डोंगरी बोल रहा होता है शुक्रिया तुम्हारे गिफ्ट के लिए किंग ऑफ गॉड। वो जो किंग ऑफ गॉड होता है वो बोलता है हाँ मैं ये होप करता हूँ कि एक दिन तुम इन वेपन्स को अच्छे तरीके से यूज करोगे जो मैं तुम्हें दिए हैं। तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमेशा प्यार से रहना, मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। बाकी से बोले तो शुक्रिया तुम्हारी गाइडेंस के लिए। जांगुंग बोलते है कि किंग ऑफ गॉड्स मुझे तो कुछ वेपन मिला ही नहीं। वो बोल रहा होता है गॉड कि मैं ये सोच रहा था कि तुम इतनी सा जल्दी नहीं करोगे। वो हंस रहा होता है। जांगुंग सोच रहा होता है कि मेरी लात क्यों खींच रहा है ऐसे ही। जो गॉड होता है वो बोलता है प्लीज आगे आओ। जांगुंग सोच रहा होता है फाइनली मेरी टर्न है। जो गॉड होता है वो बोलता है मैं तुम्हें सेक्रेट लाइट स्वॉर्ड दे रहा हूँ। एक लाइट टाइप नीचे आ रही होती है। जो किंग ऑफ गॉड होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें इसे यूज करना, जितने भी इविल्स हैं इस अर्थ में उसे खत्म करने के लिए। सभी देख रहे होते हैं जांगुंग की तरफ। वो जो लाइट बॉल होती है वो जांगुंग के हाथ पे आती है और सीधे उसके चेस्ट में चल जाती है। जांगुंग बोलता है कि क्या हुआ। गे बोलता है ये चली गई, एकदम से गायब कैसे हो गई ये। जो किंग ऑफ गॉड्स होता है वो बोलता है कि ऐसे देखो मत तुम, जो सेक्रेट स्वॉर्ड है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर फिट हो गई है, मतलब समा गई है, तुम इसकी पावर को अभी विल्ड नहीं कर सकते हो। जांगुंग बोलता है तो सभी अपनी वेपन्स को क्यों यूज कर पा रहे हैं। जो किंग होता है वो बोलता है कि ये स्कैंडी डिवाइन वेपन्स को यूज कर रहे हैं, पर जो सेक्रेट स्वॉर्ड है वो ऐसी स्वॉर्ड है जो एक टाइम पे मैंने यूज की है। ये तभी अवेकन होगी जब तुम स्ट्रॉन्ग होगे काफी ज्यादा इसको विल्ड करने के लिए। जांगुंग बोलता है तो मैं जब स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब मैं इसे विल्ड कर पाऊंगा, मतलब मैं कब होऊंगा इतना स्ट्रॉन्ग। गॉड बोल रहा होता है कि वेस्ट में एक प्लेस है जहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस के बीच में एक बॉर्डर है, उसे क्रैक वैली भी बोला जाता है। तुम्हें वहाँ पे ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। उसी प्लेस पे तुम गॉड ऑफ लाइट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाओगे। तुम्हें जल्दी नहीं करनी है क्योंकि डीमन किंग 5 सालों से पहले नहीं आएगा। पर बात यही है ना कि बाकियों के लिए तुम सभी के पास वेपन्स है। मैं तुम्हें एक फॉरबिडन स्पेल सिखाता हूँ। तुम तभी स्टार्ट कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग को जब तुम्हारा जो लेवल वो बैटल गॉड के लेवल पे पहुंच जाएगा। पर जांगोंग को अपने लेवल को ग्रैंड मैजिस्टर के ऊपर पहुंचाना पड़ेगा ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले। तुम्हारे से अलग ही है इसका हिसाब किताब। जांगोंग ऐसे गुस्से से बोल रहा होता है कि मैं कब पहुंचूंगा ग्रैंड मैजिस्टर के लेवल पे और कैसे पहुंचूंगा। डोंगरी बोल रहा होता है जांगोंग तुम एक गॉड से बात कर रहे हो, तमीज से बात करो। गॉड बोल रहा होता है अगर तुम्हें गॉड ऑफ लाइट रिकॉग्नाइज कर लेगा तो तुम्हारा जो इनिशिएट रेलम है ग्रैंड मैजिस्टर का उसे तुम पालोगे। जांगोंग बोलता है ठीक है मैं वहां पे जाता हूँ। गॉड बोलता है कि मैंने फॉरबिडन स्पेल तुम सभी को दे दिए हैं तो तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते चैंट करने के लिए उसे। जांगोंग बोलता है ठीक है स्टार्ट करते हैं। वो ऐसे बोल रहा होता है कि जो किंग ऑफ गॉड्स उन्होंने मुझे लाइट स्वॉर्ड को गिफ्ट किया है, लाइट गेट ऑफ हेवंस के ऊपर चमक रही है। गॉड बोलता है कि हाँ ठीक है रुक जाओ, जो फॉरबिडन स्पेल है वो एडवांस है हम गॉड्स के लिए भी। जांगोंग बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है कर देना। गॉड बोल रहा होता है इसीलिए मैंने इसे फॉरबिडन स्पेल बोला। ये एक तरीके से बेस्ट है, मतलब गॉड को अवेकन करने के लिए। पता नहीं क्या ट्रांसलेशन है ऐसा कुछ। जांगुजा खुश हो जाता है, वो लास्ट में ग्रीट करते हैं। गॉड बोल रहा होता है अभी सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। मतलब मेजर इनका मिशन एक ही है कि इन्हें इविल गॉड को रोकना है जो मॉन्स्टर्स का किंग था, जिससे ये गॉड भी हार चुका है एक टाइम पे। वो जो एल्फ होता है वो बोल रहा था जांगुंग तुम वापस आ गए। जांगुंग बोलता है हाँ विलेज कैसा चला हुआ है, सब कुछ ठीक है क्या। वॉल्डमैन बोल रहा होता है कि हम ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारे लाइट मैजिक की वजह से हुआ है। जितना भी था मतलब जितनी प्रॉब्लम्स थी वो अब हमने सॉल्व कर ली है। किंग होते वो बोलते कि वेलकम बैक, चलो चलते हैं अंदर। मंदिर पहुंच जाते हैं और वो बोल रहा था मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि तुम सभी ऐसे इंसान हो जिन्हें किंग ऑफ गॉड्स ने एक्नॉलेज किया है, मतलब वो तुम्हें मानता है कुछ ना कुछ। और तुम टेंशन मत लो, जब टाइम आएगा डीमन किंग को मारने का तो हम एल्फ्स भी तुम्हारी टीम का पार्ट बनेंगे, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे इस जगह के लिए और हमारे ओनर के लिए। जानू बोल रहा होता है ये तो अच्छी बात है। जानू वहाँ पे आ रहा होता है दौड़ते हुए और बोलते कि किंग मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे, क्या तुम्हारे पास सिग्नेचर 100 फ्रूट वाइन है क्या। सुन के वेल किंग क्या ही बोल रहा होता है। तभी जांगुंग गुस्से से बोलता है
कि हम यहाँ से जा रहे हैं, जल्दी चलो। वो सभी चले होते हैं। जानू बोलता है कि आगे रास्ता है, अलग अलग रास्ते जाएंगे, सभी वही जगह जहाँ पे हम सब अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से सब कुछ जो ये हमारी जर्नी थी ये खत्म होने वाली है। जांगुक तुम्हें अपना अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। जांगुक बोल रहा था बिग ब्रदर तुम भी अपना ध्यान रखना, जब मैं वापस आऊंगा तो मैंने काफी ज्यादा ट्रेन किया होगा अपने आप को। दूसरा बोल रहा होता है कि सभी तुम्हें ट्रेन करना है जांगोंग, हम जूडिया में 3 साल बाद मिलेंगे। जांग बोल रहा था हाँ टीचर बहन का अच्छा ख्याल रखना मेरी जगह। हाँ और डोंगरी तुम्हें ऐसे ही थोड़ी शर्माने की जरूरत नहीं है। डोंगरी ऐसे बोल रहा था जांगोंग। जांगोंग उसकी तरफ देखता है। डोंगरी जांगोंग के पास आके बोलता है कि जांगोंग शुक्रिया, मैं तुम्हें कुछ मिस करूंगा, प्लीज अपना ध्यान रखना। जांगोंग बोल रहा होता है हाँ ठीक है रोना बंद करो, ऐसी बात नहीं है कि हम कभी मिलेंगे ही नहीं। वो वहां से जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि हाँ सभी अपना ध्यान रखना, हम मिलेंगे कभी न कभी। जांगोंग ऐसे रोते हुए वहां से जा रहा होता है। डोंगरी पीछे से आवाज लगाता है कि कैप्टन अपना ध्यान रखना, हम पक्का ही मिलेंगे। फिर ऐसे ही वेल सभी अलग अलग हो जाते हैं। फिर जर्नी कंप्लीट करने के बाद जांगोंग अपने घर जाता है। वहाँ पे उसका दोस्त होता है, वो बोल रहा था जांगोंग ये तुम हो, तुम फाइनली वापस आ गए हो, आंटी तुम्हारे बारे में बात करते रहते थे हर दिन। जांगोंग एक लड़की की तरफ देख के बोल रहा होता है ओडी ये कौन है। ओडी बोलते चलो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम्हें, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम लो यू होंग है। जांगोंग उसे ग्रीट करता है और बोलता है हेलो, तुम मुझे जांगोंग बोल सकते हो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा तुमसे मिलके। वो बोल रही थी हाँ हेलो मुझे भी अच्छा लगा तुमसे मिलके। जांग बोल रहा होता है कि तुम तो जरा भी बुरे नहीं हो। ओडी बोल रहा मतलब ओडी ऐसे हंस रहा होता है। जांग बोलते कि मुझे अब घर जाना है तो खाने के लिए आना किसी दिन किसी टाइम। ओडी बोल रहा होता ठीक है। जांग ऐसे आवाज लगाता है फादर मदर मैं घर वापस आ गया हूँ। उसके मतलब पेरेंट्स बोल रहे थे जांग वापस आ गए जल्दी चलते हैं। वो बाहर आ जाते हैं दोनों। उसका फादर बोल रहा था तुम फाइनली वापस आ गए हो। जांग उन्हें हक कर रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें गुजार मिस कर रहा था। उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि अच्छा है कि तुम आ गए घर पे। उसका फादर बोल रहा होता है कि अच्छी बात है कि आज हमने मतलब काम पे नहीं जाना है आज। उसकी मदर बोल रही होती है कि चलो मैं तुम्हारी फेवरेट डिशेस को कुक कर देती हूँ, तुम बाकी बातचीत करो अपने फादर से। जांग बोल रहा होता है हाँ ठीक है मैंने कुछ ज्यादा मिस किया था अपनी मदर की कुकिंग को। उसके पेरेंट्स ऐसे बात कर रहे होते हैं उससे कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स हुई तुम्हारे रास्ते में। जांग बोल रहा होता है फादर मैंने कुछ ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। फिर ऐसे उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं हाँ ठीक है खाते वक्त बात करो, चलो पहले खा लो। फिर ऐसे इसने घर में काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ था, पर घर से जाना भी उसे भी कोई रोक नहीं सकता था, मतलब घर से जाना ही पड़ना था। उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं उसे भेजते वक्त याद रखना लिखना हमारे लिए मतलब लेटर वगैरह, और गर्म कपड़े डालना जब तुम्हें कोल्ड फीलिंग आएगी, और ऐसे ही भूखे मत रहना। जांगुंग जाते हुए बोल रहा था हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ फादर और मदर, मिलूंगा तुमसे किसी और दिन। जाते हुए सोच रहा होता है रास्ते में कि मैं ये सोच रहा हूँ कि टीचर डी कैसे होंगे। हाँ मुझे याद है जब मैं वापस जा रहा था तो मैंने मैजिक अरे को यूज किया था, मैं इससे दोबारा स्कूल पहुंच सकता हूँ, चलो ट्राई करता हूँ। वैसे एक तरीके से टेलीपोर्टेशन यूज करता है और सीधे टीचर डी के घर पे पहुंच जाता है। वो सोच रहा होता है कि टीचर डी ने यहाँ पे अरे सेट किया है। फिर दरवाजा खोलता है, टीचर डी आ रहा होता है बाहर। जांग बोलता है टीचर। टीचर डी बोलता है कि मुझे पता था ये तुम्हारा टाइम था वापस आने का, अंदर आ जाओ जल्दी से। जांग बोलता है ठीक है। वो अंदर होते हैं। डीटीएन बोलता है वेल टीचर डी कैसा लग रहा है कि तुमने कुछ ज्यादा ही लर्न की है इस अपनी ट्रेवल्स में, और अब मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि मैं वेल चीजें नहीं बची मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए, अब से तुम क्या करोगे। जांग बोलता है कि मैं रॉयल मैजिक एकेडमी में वापस जाना चाहता हूँ कुछ साल और मैं अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि एटमोसफेयर ज्यादा अच्छा है और ये अच्छा तरीका है जिससे मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ और डीमन किंग को एलिमिनेट कर सकता हूँ। डी बोल रहा था हाँ चलो मैं उसको तुम्हारे लिए अरेंज कर देता हूँ। पूरी सिचुएशन को बता देता है डीटीएन को। टीचर डी ऐसे ही कुछ ज्यादा अच्छा था, उसने सारी अरेंजमेंट्स 2 दिन के अंदर ही बना दी। ऐसे में क्लासरूम का सीन दिखाया था। जांग बोल रहा था हेलो मेरा नाम जांगोंग भी है, लाइट मैजिक में मेजर कर रहा हूँ और मेरा जो माइनर सब्जेक्ट है वो स्पेशल मैजिक है। ऐसे मतलब इंट्रोड्यूस करता है एक तरीके से वो बच्चों को, मतलब बच्चों के सामने अपने आप को। वो टेबल में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो मार्क है वो दूसरी क्लास में है, बाद में उसे ढूंढूंगा। फिर हमें रिसेस का टाइम दिखाई देता है। जांगुंग ऐसे चला होता है और आगे एक लड़की को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, पर मैं क्या तुमसे पूछ सकता हूँ कि ग्रेड 3 क्लास 1 कहाँ पे है? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ पर मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है। वो लड़की पीछे मुड़ती है। जांगुंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लड़की मैंने देखी है कहीं पे, पहली बार डीमन क्लैन वाली नहीं है। लड़की बोल रही होती है कि वो डोर मतलब अगर तुम 2nd क्लास की बात कर रहे हो तो वो तुम्हारे लेफ्ट में है। जांग बोलता है ठीक है। फिर ऐसे में ग्रेड 3 क्लास 1 का सीन दिखाया जाता है। जांग बोल रहा होता है कि मैं पूछ सकता हूँ कि मार्क कहाँ पे है, मतलब मार्क यहाँ पे है कि नहीं। मार्क बोलता है मैं हूँ, मतलब मार्क तुम कौन हो? फिर वो जांगोंग की तरफ देख के बोल रहा होता है बिग ब्रदर क्या ये तुम हो? वो जांगोंग को हक कर रहा होता है और बोलता है कि फाइनली तुम वापस आ गए हो। काफी ज्यादा खुश होते हैं एक दूसरे को देख के। जांग बोल रहा होता है तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है, तुमने 2 साल अपने स्टडीज के फिनिश कर दिए हैं एडवांस मैजिक एकेडमी में। मार्क बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा शेयर करने के लिए पर टाइम कम है, चलो बात करते हैं। मतलब जांगोंग 2 साल के लिए गया था एक तरीके से। ऐसे फिर हमें बात बार का सीन दिखाया जाता है। लड़कियां बोल रही होती हैं कि ये कौन है इंसान
इंसान, ये मार्क इतना ज्यादा प्यार से क्यों बात कर रहा है इससे, मार्क गे तो नहीं है ना। बाकी बोल रहे होते हैं कि अगर तुम मार्क के बारे में ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा। दूसरा बोल रहा था हाँ हम जरा भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे अगर तुम उसके बारे में बुरा बोलोगे तो। ऐसे जांगुंग और मार्क बैठे होते हैं। जांगुंग बोल रहा होता है कि तुम हायू के पीछे पड़े हुए थे, अब कैसे चली तुम दोनों की सिचुएशन। मार्क बोल रहा होता है उसके बारे में बात नहीं करते हैं, वो अभी भी स्टडी कर रही है यहाँ पे, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास चांस होगा उससे दोबारा बात करने का। जांगुंग सोच रहा होता है तो अच्छा मार्क अभी भी ट्रू है हायू के लिए। वो बोलते क्यों ऐसा क्यों। मार्क बोलता है कि वो मेरे को जरा पसंद नहीं करती है, वो मेरे को कचरे की तरह ट्रीट करती है। जांग बोलता है कि वेल इसमें तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ तुम्हारी। वो बोल रहा होता है मार्क की बहुत सच्ची मुच्ची मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे बता रहा होता है कि कैसे वो कम्प्लीटली इग्नोर मार देती है मार्क को। मार्क बोल रहा होता है कि हाँ क्या बोलूँ मैं, पर उसका भी बॉयफ्रेंड भी है। जांगुंग ये सुनता है बोलता है कि मैं सिखाता हूँ उसे सबक, मैं रिवेंज लूंगा। मार्क बोलता है नहीं ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। मैं और फील कर पा रहा हूँ कि बॉस तुमने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया लास्ट टाइम से। जांगुंग अपने हाथ पे एक लाइट बॉल क्रिएट करता है। मार्क बोलता है वाह ये तो औसम है, तुमने जरा भी चैंट नहीं किया, तुम इस लेवल पे कैसे पहुंच गए, मुझे मत बोलो। जांगुंग ऐसे बोलता है हाँ मैं मेज लेवल पे हूँ। मार्क बोलता है वाह ये तो कुजा कूल है, मैं तो फंसा हुआ, मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ इतने सालों से। जांगुंग बोलता है तुम्हें जल्दी नहीं करनी है, मैं तुम्हें एक ही चीज एडवाइस कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने दिल के अंदर झांकना पड़ेगा और अपने मैजिक एलिमेंट्स के बारे में पता लगाना पड़ेगा। मार्क कंफ्यूज होता है। जांगुंग बोलता है कि मुझे पूछो मत मैंने कैसे किया है, तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इसे खुद ब खुद ही। मार्क बोलता है ठीक है बॉस मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को। वो बोल रहा था कि कैसे रही तुम्हारी ट्रिप इस बार, क्या तुमने सेक्रेट स्वॉर्ड को पा लिया। जांगुंग बोलता है मुझे कुछ भी नहीं मिला पर मैंने कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। मार्क बोल रहा था कि मैं जाना चाहता था उस ट्रिप में तुम्हारे साथ। जांगुंग उसके कंधे पे हाथ रखता है, मतलब मारता है, बोलता है कि चलो ठीक है हमारे पास फ्यूचर में और भी चांसेस होंगे। जांगुंग उसकी तरफ देख के बोल रहा होता है हेलो। मार्क एकदम से फ्यूज ही हो गया होता है। फिर जांगुंग आगे की तरफ देखता है। वो बोलता है तुम किसकी तरफ देख रहे हो। मार्क बोलता है कि वो आगे ही है। जांगुंग देख रहा होता है हायू की तरफ, वो सोच रहा होता है कि ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। ये रानी की बात नहीं कि मार्क अभी भी इसे पसंद करता है। अच्छा जो इसके साइड में वो इसका करंट बॉयफ्रेंड फैंग लियांगरी। जांग बोल रहा होता है चल जाते हैं उसे ग्रीट करते हैं। मार्क बोलते बॉस नहीं। जांग बोलता चलो मेरे साथ। जांगुंग वहाँ पहुंच जाता है हायू के सामने और बोलता है हेलो हायू, ऑल फ्रेंड्स हाय तो बोल ही सकते हैं ना। हायू बोलते तुम अच्छा जांगुंग, मैं तो इतने ज्यादा सालों से देखा ही नहीं था। जांगुंग बोलता क्या तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करोगे इससे। हायू बोल रही होती है ये फैंग लियांगरी है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वेल वो थोड़ा रुक रुक के बोल रही होती है। जांगुंग उससे हेलो करता है। वो इंसान बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे पढ़ते हो। जांग बोलता है हाँ मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, मैं ग्रेड 3 क्लास 3 में हूँ, हम सभी ओल्ड फ्रेंड्स हैं, तुम भी आओ और ग्रीट करो। वो मार्क को बोल रहा होता है। मार्क बोलता है हेलो। हायू बोलती है हेलो क्या, तुम मेरे सामने होते तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। जांगुंग ये मत बोलना कि तुम इसके साइड से यहाँ पे आए हो है ना। जांगुंग बोलता है नहीं तुम ये तो नहीं बोल रहे हो कि ये तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था ऐसा वैसा इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। पहले तो बहुत लंबी कहानी है, मतलब बहुत पहले की बात है और तुम इसे काफी ज्यादा लंबे टाइम से जानते हो, तुम इस तरह से इसे क्यों ट्रीट कर रहे हो। हायू गुस्सा होते हो बोलते चलो चलते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके वहां से चल पड़ती है। मार्क सोच रहा होता है, मतलब बोलता है कि वेल मेरे सारे चांसेस फिर से खत्म हो गए। फिर ऐसे में क्लास का सीन दिखाया था, क्लास चली होती, टीचर ऐसे बोल रहा होता है तुम मुझे बताते क्यों नहीं कौन पावरफुल है, मतलब उसे इग्नोर मार रहा होता है मार्क और जांगलोंग। मार्क बोल रहा होता है ब्रदर एक चीज है जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है, तुम्हें प्रॉमिस करना है कि तुम मुझे माफ कर दोगे कि मैंने तुमसे ये चीज छुपाई है। जांगलोंग बोल रहा होता है मुझे बता दो तुम्हारी फैमिली के बारे में तो नहीं है। मार्क बोलता है तुम्हें कैसे पता। जांग बोलता है मुझे बता दो कि 3 ग्रेट फैमिलीज में से तुम्हारी कौन सी है। जांगोंग तभी कुछ फील करता है, वो सोच रहे होते तो किलिंग इंटेंट है। एक चौक टाइप जांगोंग की तरफ आ रही होती है, जांगोंग बैरे टाइप बना देता है चौक को रोकने के लिए। जांगोंग बोलते कि तुमने चौक की थ्रो की मेरे ऊपर, गुस्से से बोल रहा था जांगोंग भी। टीचर बोलते कि तुम यहाँ पे बात करने के लिए आए हो या फिर मेरे लेक्चर को सुनने के लिए आए हो, मेरे ऑफिस में आना क्लास के बाद। और मार्क तुम अपनी क्लास में जाओ वापस। मार्क वहां से जा रहा होता है, बोलता है बॉस मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तभी एक लड़की जांगोंग के पास आती है और बोलती है क्या तुम ये सोच रहे हो कि ये फार्मर्स का मार्केट है, अच्छा हो तुम्हारे साथ। जांग देख रहा होता है उसकी तरफ, वो सोच रहा होता है कौन है, कि मैंने इसे तंग किया है। जांग गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरी जो पेशेंस है वो गुजार लिमिटेड है। जांग एक लाइट की बॉल को क्रिएट करता है और उसके स्टमक की तरफ भेज देता है। उसको गुदगुदी होती है और वो कूद पड़ती है ऊपर की तरफ। जांगोंग हंस रहा होता है, वो बोलती है कि टीचर इसने मेरे को हर्ट किया, इस नए लड़के ने। टीचर बोल रहा होता है मेरे साथ ऑफिस चलो। जांग वहां से जा रहा होता है, सोच रहा होता है, मतलब ऐसे देख रहा होता है घूर के कि तुम वेट करो और देखो। वो लड़की ऐसे गुस्से से देख रही होती है जांगोंग की तरफ और हंस रही होती है इविल तरीके से। जांगोंग कंफ्यूज होता है कुछ ज्यादा ही, मतलब क्या बोल सकते हैं अब। जांगोंग ऐसे टीचर को बता रहा होता है, मतलब सब कुछ बता देता है अपने बारे में। टीचर बोल रहा होता है तुम ये बोल रहे हो कि तुम इंटरमीडिएट मैजिक एकेडमी के प्रिंसिपल के पर्सनल ट्रेनी थे, तुम ये सोच रहे कि मैं बिलीव करूंगा, चलो वापस जाओ, आगे से गलती मत करना। जांगोंग क्लास में पहुंच जाता है और उस लड़की की तरफ घूर के देख रहा होता है। जांगोंग उसकी तरफ घूर के बोल रहा होता है देख के कि तुमने मेरे को फंसा दिया। वो गुस्से से बोल रही होती है कि तुम
तुम्हारी तरह परवर्ट जो होते हैं उनको तो बिना किसी दया के मार देना चाहिए। जांगोंग डर जाता है और मुड़ जाता है और सोच रहा होता है कि मैं इस तरह से इसके अगेंस्ट में नहीं जीत सकता हूँ। वो बोल रही होती है लड़की की कोई भी मेरे को तंग नहीं कर सकता। जांगोंग ऐसे कुछ लेटर टाइप लिख रहा होता है, वो लड़की नोटिस करती है। जांगोंग उस लेटर को उसे दे देता है और बोलते तुम्हारे लिए है। वो फिर लेटर को ले लेती है। टीचर बोलते हैं कि चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वो दोनों फोकस कर रहे होते हैं। जांगोंग ऐसे हंसते हुए उसकी तरफ देखता है। वो लड़की सोच रही होती है अब ये क्या चीज़ है। वो पेपर को उस लेटर को बॉल बना के फेंक देती है। फिर ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है। जांगोंग बाहर जा रहा होता है और सोच रहा होता है चलो मैं मार्क को ढूंढता हूँ। पहले वो सैड ही होता है कुछ ज्यादा ही। वो जो लड़की होती है वो उस लेटर को उठाती है और पढ़ रही होती है। वो फिर कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है। उसका दिल कुछ ज्यादा जोरों से धड़क रहा होता है और वो ब्लश मार रही होती है। पहले ऐसा क्या लिख दिया इसने, मुझे भी बताओ यार गाइस, मैं भी ट्राई करूंगा। फिर ऐसे जांगोंग खाना वगैरह कंप्लीट करता है। मार्क बोल रहे होते बोस तुम अभी भी कुछ ज्यादा खाते हो जैसे तुम पहले खाते थे। जांगोंग बोलते तो मेरे को एनर्जी कहाँ से आएगी अगर मैं खाऊंगा ही नहीं तो मैं पढ़ूंगा कैसे फिर, अगर मैं पूरी तरह से मेरा पेट ना भरा होगा तो। मार्क बोल रहा होता है वेल मैं कुछ ज्यादा इंप्रेस हूँ। तभी एक लड़की वहाँ पे आ रही होती है और बोलती है इस इंसान को कैसे लाइट एलिमेंट बकेट बोलेंगे अगर ये इतना खाएगा ही नहीं तो, है ना जांगोंग। वो जो लड़की होती है वो बोलती है मैंने सुना था तुम वापस आ गए हो, तो मैंने ये गैस किया कि तुम यहाँ पे आए होगे खाना खाने के लिए, तुम तो जरा भी चेंज नहीं हो। जांगोंग बोलता है कि तुम तो हाई शू क्विंगो है ना, मतलब जिंगो, तुम तो और ज्यादा ब्यूटीफुल बनते जा रहे हो टाइम के साथ। मार्क बोल रहा होता हाँ ये हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, काफी ज्यादा लड़के इसके पीछे पड़े रहते हैं। हाई शू ऐसे ब्लश मारती है, वो बैठ जाती है सामने। जांग बोल रहा होता है कि तुम कुछ चाहते हो क्या हमसे। हाई शू बोल रही होती नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुमसे तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। जांग बोल रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वो ऐसे ब्लश मार के बोल रही होती है हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो फिर ऐसे जाते हुए बोल रही होती है कि ठीक है मैं जाती हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तुमसे। जांग उसे बाय बोल देता है। मार्क बोल रहा है तो बॉस तुम्हें पता है जब से तुमने इसे लास्ट टाइम डिफीट कर दिया था इसके दिल में तुम हमेशा से बस गए थे, मतलब तब से बस गए थे। जांग बोल रहा था मार्क प्लीज बेमतलब की बकवास मत करो इन चीजों के बारे में, अभी हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, इन बेकार चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है मुझे बताओ तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में, मेरे को चीजें सेटल करनी तुम्हारे साथ। मार्क बोल रहा था ब्रदर ये मेरी गलती है, तो मैंने खुद ब खुद अपनी मर्जी से नहीं छुपाई थी अपनी आइडेंटिटी। जांग बोलता ठीक है ऐसे अब या वह बातें मत घुमाओ, क्या तुम फेमस फैमिली की यंग मास्टर हो। मार्क उसे खींच के ले चलता और बोलता मुझे फॉलो करो। वो एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है, उसे जांगों को ले जाता है। जांग बोल रहा होता है तुम इतने ज्यादा सीक्रेट तरीके से क्या कर रहे हो। मार्क बोलता है मेरे जो फादर है वो किंग क्रॉस है, बेसिकली उनका नाम क्रॉस ओडेल है, और जो मेरा नाम है वो मार्क ओडेल है, मैं उनका सेकंड सन हूँ। जांग बोलता है तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपा रहे हो। मार्क बोलता है मैं सोच रहा था अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए, इस तरीके से नए लोगों को फाइंड करने से ये अच्छा होगा अगर तुम फ्यूचर में मेरे को सपोर्ट करने के लिए आओगे। जांग बोलता ठीक है कोई जरूरत नहीं अब ज्यादा बताने की, हम भाई हैं तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूंगा। मार्क बोल रहा होता है शुक्रिया बॉस। जांग बोलता चलो चलते हैं, आफ्टरनून की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। फिर हमें थर्ड ईयर सेकंड क्लास का सीन दिखाया था। जांग ऐसे सोया होता है। जांग बोल रहा होता है मुझे तंग मत करो मेरी स्लीप को। जो वो लड़की होती है वो ऐसे ब्लश करके सोच रही होती है कि इतने ज्यादा डीप स्लीप में कैसे है इस टाइम पे, पहले ऐसा क्या लिखती है ये लड़की तो हेड ओवर हील्स हो गई इसके लिए। ठीक है तभी जो टीचर होता है वो जांगोंग को चौक मार देता है। जांगोंग गुस्से से खड़ा होकर बोलता है कि क्या क्यों तंग कर रहे हो मुझे, ऐसे क्यों मेरी स्लीप को खराब कर रहे हो। जो लड़की होती है वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि जांगोंग इस तरीके से बात कर रहा होता है टीचर से। टीचर बोल रहे होते खड़े हो जाओ एकदम से ही, मुझे बताओ ये जो मैंने प्रॉब्लम लिखी है इससे तुम क्या समझते हो। जांग बोल रहा होता है कि जो रिलेशनशिप होती है हर एक एलिमेंट के बीच में उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर सिंपली बताऊं मैं तो मुझे लगता है कि वो एक दूसरे के साथ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के रिलेशनशिप में होते हैं। एक बच्चा बोल रहा होता है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक दूसरे की, सभी को पता है कि एक डिस्ट्रॉय करता है और एक क्रिएट करता है, सभी को पता है कि एलिमेंट्स डिस्ट्रॉय करते हैं एक दूसरे को, पर मैंने कभी ये नहीं सुना कि वो एक दूसरे को क्रिएट भी करते हैं। तुम ये बोल रहे हो कि वाटर फायर को भी क्रिएट कर सकता है और लाइट डार्कनेस को भी क्रिएट कर सकता है। जंग बोल रहा होता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ एग्जांपल देके कि जो मैजिक में एलिमेंट्स है वो एक दूसरे को क्रिएट भी कर सकते हैं, प्लीज देखो। वो एक हाथ में फायर ले आता है दूसरे हाथ में वाटर ले आता है। बच्चा हैरानी से देख रहा होता है। जंग बोलते मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वाटर कैसे फायर बनाती है। जो फायरबॉल की पावर है उसे वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और मेरे कंट्रोल के अंदर हो रहा है ये सब कुछ। जो वाटर बॉल है वो देखो बर्न होना स्टार्ट हो रही है, ऐसे फायर बढ़ने लग पड़ते एक तरीके से। टीचर बोल रहे थे तुमने कैसे किया। जंग बोलता है ये बहुत आसान है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है फिक्स जिसे बोल सकते हैं। हर एक जो चीज होती है वो किसी सर्कमस्टांसेस में चेंज होती
सकती है। लाइक कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए तो चीजें बदल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक जैसी रहेगी। जो लड़की होती है वो देख रही होती है आगे की तरफ। टीचर बोलता है ठीक है यहीं पे क्लास खत्म होती है। जांग बोलता है ऐसे ही मतलब मार्क से मिलके कि मार्क क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ बैटल करने के लिए। मार्क बोल रहा था नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे नहीं हारना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम उसके लिए कम्पीट कर सकते हो टॉप 1 पोजीशन के लिए 10 अकेडमी में, मतलब टॉप 10 अकेडमी जो है। जांग बोलता है अकेडमी के टॉप 10 भी होते हैं क्या, वो क्या चीज़ है। अब मैंने गलत बोल दिया, टॉप 10 अकेडमी नहीं, टॉप 10 स्टूडेंट्स। मार्क बोल रहा होता है कि ये रैंकिंग है अकेडमी में, जो फर्स्ट 10 है वो अकेडमी के टॉप है, जो सेकंड पोजीशन पे वो बिग ब्रदर हायरी है जिन्हें तुम जानते हो, जो थर्ड है वो तुम्हारी क्लासमेट मूजिमो है, वेल वही वायलेट हेयर वाली लड़की। जांग सोच रहा होता है अच्छा ये वो है। मार्क बोलता है बोस तुम क्या सोच रहे हो। जांग बोलता है हमारे पास कुछ ना कुछ ड्रामा होगा स्कूल के बाद देखने के लिए। मार्क बोलता है हैरानी से हैं पता नहीं क्या करने लगा गाइस ये। फिर ऐसे जांगोंग अकेडमी में वापस जाता है और बोलते कि फैंगली एंग्री मैं जांगोंग भी हूँ। मार्क बोल रहा तो बोस तुम। जांग बोलता मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। एक बच्चा बोल रहा होता है कि काफी टाइम हो गया कि कोई ऐसे ही चैलेंज कर रहा है टॉप 10 स्टूडेंट्स को, ये अच्छा शो होगा। तो वो जो होता है उसका बॉयफ्रेंड वो सोच रहा था माँ के द्वारा। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जो लड़की होती है वो जांगोंग के पास आके बोलती क्या तुम बेवकूफ हो, तुम किस वजह से फेंग लियांग को चैलेंज कर रही हो, उसने तुम्हें कभी भी ऑफेंड नहीं किया। जांग बोलता क्या तुम चिंता कर रहे हो कि तुम्हारा जो प्यार है वो हारेगा, कितने ज्यादा अनकॉन्फिडेंट हो तुम उसके लिए। वो बोल रही होती है कि क्या बकवास कर रही हो, तो वो वहाँ से मुड़ चलती है। जांग बोलता है रोना बंद करो, देखो मैं कैसे फेंग लियांग री को हराऊंगा। क्योंकि मार्क बोल रहे तो बॉस हाँ यही सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें बोला ऐसे चैलेंज करने के लिए, अभी मेरे को हेट करेगी। फेंग लियांग री बोल रहे होते मैंने सुना है यू से कि तुम्हारा जो मैजिक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं देखना चाहता हूँ अब कि कितना ज्यादा पावरफुल लगो। जांग बोल रहा होता है कि दिखाओ मुझे कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर है री फैमिली की। वैसे ही काफी ज्यादा पावरफुल टोर्नेडोज बना देता और बोलते ठीक है तो मैं जरा भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। वैसे बोलते कि अनबाउंडेड विंड्स मेरी बात सुनो, काफी ज्यादा खतरनाक टोर्नेडो को बना दो। जांग बोल रहा होता है इस लेवल की विंड यूजलेस है मेरे अगेंस्ट में, चाहे जितना मर्जी तुम मेरे ऊपर भेज दो इनको, इससे तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, उसे वेस्ट मत करो। इंसान बोल रहा होता है सच्ची में। वैसे बोलता है फिर फियर्स टोर्नेडो अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर को यूज करो, सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर दो। वो एक तरीके से टोर्नेडोज को और पावरफुल बना देता है। जांगुंग फिर बोलता है कि ऑलमाइटी लाइट एलिमेंट्स प्लीज अपनी स्ट्रेंथ मुझे दो, लैंड के ऊपर गिरो इस धरती के ऊपर और सब कुछ को चमका दो। पहले ऐसा कुछ बोल रहा होता है और एक शील्ड टाइप क्रिएट करता है और अपना अटैक यूज कर देता है 9 डिवीजन लाइट। एक लाइट की रे आगे की तरफ जाती है और टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देती है, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। एंगली एंग्री बोल रहा होता है कि ये तो गुजार इंटरेस्टिंग है, तुम लाइट मेज हो, लाइट एलिमेंट को यूज करते हो। जांग बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो मैजिक अभी था वो जरा भी बेकार नहीं था, पर मेरे अगेंस्ट में यूजलेस है, जितना तुम कर सकते हो सब यूज करो। एंगली एंग्री बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। वैसे बोल रहा होता है कि मतलब कुछ चैंट कर रहा होता है जिससे एक बहुत बड़ी मतलब विंड का बोल, एक एनर्जी का बोल उसके हाथ पे आ जाता है। एक डॉग टाइप बाहर आता है जो कि उसका अटैक होता है स्काई हाउंड एनगल्फिंग द सन। वो बोल रहा होता है ये मेरी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है स्काई हाउंड एनगल्फिंग द सन, मैं ये होप करता हूँ कि तुम पहले सेक्रीफाइस नहीं बनोगे इस टेक्निक के। वो हंस रहा होता है। जांग सोच रहा होता है किस तरह का मैजिक है ये, मेरे को सिमिलर उसकी तरह लग रहा है जैसे वो डिमोनिक क्लैन के लोग यूज कर रहे थे। भाग बोलता बॉस वो जो लड़की होती है वो बोल रही थी ये तो। जांग बोलता ऑलमाइटी लाइट एज मतलब एलिमेंट्स, मतलब ऐसे ही कर बोल ही रहा होता है, चैंट कर रहा होता है अपने मैजिक को। वो जो डॉग होता है वो आगे की तरफ आ रहा होता है। तभी जांगोंग का जो अटैक होता है लाइट का बॉल वो बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर मतलब मुंह के अंदर जाने वाला होता है। फेंगली एंग्री हंस रहा होता है। तभी जो जांगोंग की लाइट होती है वो उस डॉग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब कुछ बचता ही नहीं उसका। फेंगली एंग्री के मुंह से खून निकल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लड़की रोते हुए ऐसे उसका नाम ले रही होती है। जांग सोच रहा होता है नहीं मैंने अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं किया। जांग जल्दी से उसके पास जाता है और सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा कम स्ट्रेंथ यूज कर सकता था, पर अगर मैंने ऐसा किया तो इसका मैजिक मेरे मैजिक को खत्म कर देता। वो उसे ऐसे हीलिंग मैजिक से ट्रीट कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम ठीक होनी चाहिए। तभी जो लड़की होती है वो ऐसे फेंगलियांग का नाम लेती है और जांगुंग की तरफ एक आई शार्ड को भेज देती है। मार्क बोलता है बॉस वो लड़की आगे तो देख रही होती है। जांगुंग ने डोज नहीं किया होता है। मार्क बोलता है बॉस क्या तुम ठीक हो। जांगुंग को वो कंधे में लगा होता है। मार्क बोलता है तुम क्या कर रही हो, तुमने देखा नहीं कि बॉस फेंगलियांग री को सेव करने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की बोलती है कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, तुम कोई भी अच्छे नहीं हो। वो फेंगलियांग को उठा के ले चलती है वहां से। पर कितनी ज्यादा घटिया ये। तो वो जो लड़की होती है ब्लू हेयर वाली वो वहां पे आ जाती है, बोलती है जांगोंग। मार्क बोलता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। लड़की बोलती है कि मेरे कोई भी बुरी इंटेंशंस नहीं है, मेरे को देखने दो जांगोंग की बॉन्ड की तरफ। जांगोंग बोलता है कि मार्क सब कुछ ठीक है। वो जो लड़की होती है वो अपने वाटर को यूज करती है, एक तरीके से वो वाटर को हीलिंग मैजिक की तरह यूज करती है, उस आई शार्ड को रिमूव कर देती है और जांगोंग की इंजरी को पूरी तरह से ठीक कर देती है। बोल रही थी तुम्हारी इंजरी तो हील हो गई है पर तुम्हारे मैजिक को
वापस आने के लिए टाइम लगेगा। प्लीज मेरी सिस्टर को ब्लेम मत करना, ठीक है? वो अपने गुस्से से मतलब अपना दिमाग नहीं चला पा रही थी। जांगुंग बोलता है हम ऐसा क्यों करेंगे, अगर सेम सिचुएशन मेरी होती तो मैं उससे भी ज्यादा गुस्सा हो जाता। वापस जाओ और अपनी सिस्टर का ध्यान रखो, मैं ठीक हूँ। जांगुंग ने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर दी थी एक तरीके से, जो कि डेडली हो गया था अटैक। लड़की बोल रही थी शुक्रिया जांगुंग, मैं जाती हूँ, बाय। मार्क बोलता है कि बॉस चलो हम भी वापस जाते हैं। फिर ऐसे सोया होता है। मार्क बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? जंग बोल रहा होता है कि हाँ, जब मैं फेंगलियांग से फाइट कर रहा था क्या तुमने देखा वो लास्ट अटैक जिसका स्काई हाउंड अनगल्फिंग द सन था? मार्क बोल रहा था हाँ मैंने देखा, उसका क्या सीन है? जंग बोल रहा था तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि उसका जो एक्सप्रेशन था वो कुछ ज्यादा डरावना हो गया था उस टाइम पे? मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसके बुरे इंटेंशन थे। मार्क बोल रहा था बहुत ज्यादा मत सोचो, रेस्ट करो तुम, हम दोबारा मिलेंगे कल। तभी रात हो जाती है, ऐसे ही वो सोए होते हैं।